प्रेम भरोसे पर टिका होता है, अधिकार पर नहीं। डर तुम्हें रोकता है और प्रेम तुम्हें उड़ान देता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम जी नहीं सकोगे। हर अनजान चीज से डर लगता है, लेकिन अगर तुम उस डर को पार कर सको तो उस पार जीवन का सबसे सुंदर सत्य छुपा है। कूद पड़ो, तुम पाओगे कि तुम तैर सकते हो। जीवन को आधे अधूरे मन से मत जियो। जब हंसो तो ऐसे हंसो कि पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ हंसे। जब रो तो पूरी गहराई से रो, जैसे आंसू ही प्रार्थना बन जाए। जब प्रेम करो तो ऐसे करो जैसे यही आखिरी क्षण हो। अधूरे मन से जीना सिर्फ समय बर्बाद करना है। जो भी करो पूरे होकर करो, वही ध्यान है, वही पूजा है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तुम खुश तब होते हो जब भीतर से खुश होते हो। यह तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि तुम किसी स्थिति को किस दृष्टिकोण से देखते हो। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन भीतर की स्थिरता ही सच्ची शांति देती है। अगर तुम भीतर से शांति में हो तो बाहरी घटनाएं तुम्हारे आनंद में कोई फर्क नहीं डाल सकती। जीवन का उद्देश्य कुछ हासिल करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना। तुम जो भी करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने भीतर के सत्य से परिचित हो, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रेम केवल एक एहसास नहीं है, यह एक समर्पण है जो भीतर से निकलता है। जब तुम किसी को बिना शर्त प्रेम करते हो तब तुम खुद को भूल जाते हो। प्रेम का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने अस्तित्व को खो दो, इसका अर्थ है कि तुम अपने अस्तित्व को पूरी तरह दूसरों के लिए खोल दो। प्रेम आत्म स्वीकृति से पैदा होता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी तुम किसी और को भी पूरी तरह स्वीकार कर सकते हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। जैसे सूरज की रोशनी किसी खास के लिए नहीं रुकती, वैसे ही प्रेम सब पर बरसता है। परमहंस योगानंद की वाणी में ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह तो जीने का ढंग है। जब खाओ तो बस खाना, जब चलो तो बस चलना, तब हर क्षण परमात्मा से जुड़ जाता है। लेकिन परमहंस योगानंद चेतावनी देते हैं, सबसे बड़ी बीमारी है बीच में लटकना, न पूरी तरह हां न पूरी तरह ना। ऐसा व्यक्ति न जी पाता है न मर पाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तो दिल से कूदो। अगर कूदना है तो पूरे दिल से कूदो। अगर मुड़ना है तो पूरी तरह मुड़ो, क्योंकि किनारे खड़े रहने वाले सिर्फ सपनों में जीते हैं। अब तुम्हारा निर्णय है, क्या तुम किनारे खड़े रहोगे या परमहंस योगानंद की तरह कूदकर अपना सच खोजोगे। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है, यह तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम प्रेममय हो तो तुम सभी से प्रेम करोगे, ना कि किसी खास व्यक्ति से। प्रेम सूर्य की किरणों की तरह है, वह सब पर समान रूप से पड़ती है, वह किसी खास के लिए नहीं होती। अगर यह किसी एक के लिए है तो वह लगाव है, लालच है, प्रेम नहीं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह जीने का ढंग है। ध्यान का मतलब है हर क्षण में पूरी सजगता से, पूरी उपस्थिति के साथ जीना। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना, जब चलते हो तो सिर्फ चलना, जब सुनते हो तो पूरी तरह सुनना। तब जीवन ही ध्यान बन जाता है और तब तुम हर क्षण में परमात्मा से जुड़े होते हो। दूसरे क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जब तक तुम अपनी पहचान दूसरों की नजरों से बनाते रहोगे तब तक तुम खुद को खोते रहोगे। अपने भीतर उतरना शुरू करो, वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। बाकी सब मुखौटे हैं। जीवन कोई पहेली नहीं जिसे हल किया जाना है, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाना है। लोग प्रश्नों के उत्तर खोजने में जीवन गंवा देते हैं, जबकि उन्हें उत्तर के पीछे नहीं, जीवन के भीतर उतरना चाहिए। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, न अतीत में न भविष्य में, तभी तुम जीवन को अनुभव कर सकते हो। शब्द तुम्हें सत्य के करीब नहीं लाते, वे तुम्हें भ्रम में डालते हैं। मौन में ही वह संगीत है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। मौन कोई खालीपन नहीं, यह चेतना की पूर्णता है। जब तुम भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो तब ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। वह मौन, वह शांति तुम्हारा असली घर है। अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि सब कुछ पहले ठीक हो जाए, फिर कोई कदम उठाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन कभी परफेक्ट स्थिति नहीं देता। हिम्मत करो, जो कुछ भी हो वहीं से शुरू करो। मत सोचो कि तुम असफल हो सकते हो, सोचो कि अगर तुमने कोशिश नहीं की तो तुम पहले ही हार चुके हो। या तो पूरी तरह हां कहो
या पूरी तरह ना, बीच में मत रहो। अधूरे फैसले जीवन को अधूरा बना देते हैं। जब तुम पूरी तरह समर्पण करते हो किसी काम में, तभी वह काम तुम्हें संपूर्णता देता है। साहसी बनो, निर्णय लो और पीछे मत देखो। जो लोग कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, वे असल में डरे हुए होते हैं। जीवन प्रयास नहीं मांगता, समर्पण मांगता है। या तो कूद पड़ो नदी में या किनारे बैठो, लेकिन बीच में मत अटको। कोशिश करने वाले लोग कभी तैरना नहीं सीखते, वे केवल कल्पनाओं में रहते हैं। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। अगर जीवन में कुछ नया चाहते हो तो कुछ नया करो। डरते मत रहो, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। मत सोचो क्या होगा, बस करो। अनुभव तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता है वह शक्तिशाली हो जाता है, और जो दूसरों को दोष देता है वह हमेशा कमजोर रहेगा। निर्णय तुम्हारा है, या तो जागो और खुद की जिम्मेदारी लो, या सोते रहो और दूसरों की कठपुतली बनो। मन हमेशा कहेगा थोड़ा सोच लो फिर करना, लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। वह सिर्फ उन्हें देता है जो कहते हैं अब या कभी नहीं। जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो पूरी तरह करो या मत करो। बीच का कोई रास्ता नहीं है। बीच में लटकना सबसे बड़ा दुख है। आधे अधूरे काम, अधूरे इरादे, अधूरी चाहते, यही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। अगर किसी रास्ते पर चलो तो पूरी तरह चलो, अगर नहीं चलना है तो पलट जाओ, लेकिन तय करो। अधूरे मन से किया गया कोई भी काम सिर्फ बोझ बन जाता है। या तो पूरी तरह कूदो या किनारे बैठो। आधे अधूरे मन से जिया गया जीवन केवल थकावट लाता है। इसलिए अगर करना है तो पूरे मन से करो, नहीं करना है तो पूरी तरह मना कर दो, लेकिन बीच में मत लटको। यही पीड़ा की असली जड़ है। दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन स्वयं को जानना बुद्धि। जब तुम दूसरों को देखते हो तुम उनकी परछाइयां देखते हो, लेकिन जब तुम भीतर देखते हो तो अपने अस्तित्व का सत्य अनुभव करते हो। बाहर की हर चीज अस्थायी है, भीतर की हर चीज शाश्वत। अगर जानना ही है तो स्वयं को जानो, क्योंकि वही सभी उत्तरों की कुंजी है। मौन, मौन कोई मजबूरी नहीं, वह एक अवस्था है जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता। जब मन शांत होता है, विचार ठहर जाते हैं, तब तुम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक स्थिति है जहां तुम बस होते हो, कुछ करते नहीं, बस उपस्थित होते हो। और यही उपस्थिति ही परमात्मा से जुड़ने का द्वार है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को कैद करता है तो वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ है। प्रेम का मतलब है सामने वाले को खुला आकाश देना और यह विश्वास रखना कि वह चाहे तो लौटेगा। अगर लौटे तो वह तुम्हारा है, अगर ना लौटे तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं।